अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल यूके एजुकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको वर्त से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो पढ़ाए जाएंगे और वर्त से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है और फॉर्मूले हैं वो आपको इस वीडियो में कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। देखिए सबसे पहली चीज, ये आपको सर्किल नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त यानी सर्किल बोलते हैं इसको, सर्कल भी बोल देते हैं। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आप जानते भी होंगे कि वर्त का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये पूरा एरिया कौन सा होगा, इसको एरिया बोलेंगे। ये वाली जो चीज है इसको क्या बोलेंगे? ये अंदर अंदर की चीज है, ये वर्त का एरिया हुआ, इसका फॉर्मूला हुआ पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए क्या चीज होगी, देखो जैसे वर्त से रिलेटेड ये चीज है ये हमारे पास, ये यहां से यहां तक ये वाला, इसको बोल देंगे चाप की लंबाई। वर्त के अंदर इसको क्या बोलेंगे? चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला एरिया, ये बस इतना, इसको चाप की लंबाई बोलेंगे और इसको निकालने का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 गुना 2 पाई आर। थीटा कहाँ से लिखेंगे? जहाँ थीटा एंगल है, ये जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का जितने का एंगल बनेगा तो वो यहाँ रखेंगे और पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या जितनी दी जाएगी उतनी लिखनी पड़ेगी। इसके बाद ये वाला जो एरिया है देखो, ये इसको बोलेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये भी बोल सकते हैं इसे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? देखो ये आपका त्रिज्या खंड हुआ, इसको लघु त्रिज्या खंड भी बोलेंगे। इसका फॉर्मूला है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा ये देखिए, इसको ये है तो त्रिज्या खंड ही, लेकिन ये दीर्घ त्रिज्या खंड बोलेंगे इसे। इस वाले एरिया को देखते रहिए आप, ये वाला जो पोर्शन है जहां लाइन ड्रॉ की, ये वाला छोड़ दो बस। इसका होगा, इसे बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे इसे? दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये हुआ हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड का। एक तो लघु त्रिज्या खंड हुआ है, जैसे होगा ना पिज्जा, और इसका जो पीस निकल के आया जो एक वो टुकड़ा होगा उसका तो होगा त्रिज्या खंड या लघु त्रिज्या खंड बोलेंगे, उसका फॉर्मूला है। और जितना बाकी रह गया उसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। है ये भी त्रिज्या खंड ही, लेकिन ये लॉन्ग त्रिज्या खंड होगा। इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर। चलिए देखिए, एक ये हमारे पास है, इसको बोलेंगे त्रिज्या खंड है, लेकिन यहाँ अगर ये इसके साथ कोई एंगल बनाए तो ये वाला जो यहाँ जहाँ लाइन ड्रॉ की जा रही, इस वाले पार्ट को बोलेंगे आप लघु वर्त खंड। यानी वर्त का एक छोटा सा खंड है, लघु वर्त खंड। क्या बोलेंगे इसे? लघु वर्त खंड। इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, लघु वर्त खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होगा इसका थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा और इंटू होगा हमारा आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद अगर ये हो गया, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें वर्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड जो चैप्टर 11 है आपका,
इन फॉर्मूला के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये याद है, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ऐसे ही जैसे ये आपका एक त्रिज्या खंड बना और इसके साथ हमने ये बनाया, देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। इसके अलावा जो ये वाला पार्ट छोड़ करके, जैसे इसको दूसरे ये वाला, जहां जहां लाइन ड्रॉ करिए ऊपर वाला, इसे बोल लेंगे दीर्घ वृत्तखंड बोल लेंगे, यानी वृत्त का बड़ा वाला पार्ट, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला निकालने, फॉर्मूला है इसका क्या रहेगा, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। सबसे पहली चीज, क्योंकि वर्ग में से हम घटा रहे तो इसे बोल लेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360, फिर गुना पाई आर स्क्वायर और प्लस होगा 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। देखो वर्त के क्षेत्रफल में से यह दीर्घ वर्त लघु वर्तखंड था, इसको माइनस कर दिया, ये वाला माइनस हुआ, लेकिन जो माइनस था वो प्लस हो गया, इसलिए इसका फॉर्मूला हुआ पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ऐसे ही वर्त का क्षेत्रफल का ये हुआ। अगर यहाँ हम बात करें जैसे इस वाले की अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाले, यानी वर्त का आधा हिस्सा, वर्त का अर्धवर्त का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले तब क्या होगा, वर्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्त के चतुर्थांश यानी चौथाई हिस्से का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर और अपॉन में कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, एक तो होगा चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 गुना 2 पाई आर, एक होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसको लघु त्रिज्या खंड बोलेंगे, दोनों के लिए ये रहेगा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसी तरह लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। इसके बाद दीर्घ वर्तखंड के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए वर्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, अर्धवर्त का पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो वर्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा निकालना तो नीचे 2 आ जाएगा। चौथे पार्ट का निकालना पाई आर स्क्वायर बटे में कितना आएगा, 4 आएगा। ये देखिए इसको बोलेंगे वर्ग, इंग्लिश में बोलेंगे इसे स्क्वायर। इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये यूज होने वाले इसमें, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा भुजा गुना भुजा, यानी साइड का स्क्वायर, भुजा और मल्टीप्लाई में भी फिर दूसरी साइड आएगी, भुजा गुना भुजा। लेकिन जैसे ये आयत है, इसका क्षेत्रफल निकालना आपको आयत का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होगा आयत के क्षेत्रफल का इज इक्वल टू लंबाई और गुना कितना होगा, चौड़ाई। ये वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ। वर्ग के क्षेत्रफल का भुजा गुना भुजा और आयत के क्षेत्रफल का होगा लंबाई गुना चौड़ाई।